हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा काल का, जिसे इंग्लिश में टेंस कहा जाता है। अगर आप इंग्लिश से रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत इजी रहेगा, लेकिन अगर आपको इंग्लिश में टेंसेस का नहीं पता है तो थोड़ा डिफिकल्ट रह सकता है। काल का अगर मैं बात करूं टॉपिक की तो ज़रूर 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 पूछा जाता है हमारे एग्ज़ाम में, अगर हमारे एग्ज़ाम में हिंदी आती है तो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दिए गए वाक्य का काल बताइए। महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे। अब ये लिखे थे ना, ये पूर्ण भूतकाल, ये कंप्लीट हो चुका है। जो काम चला आ रहा है लेकिन पूर्ण ना हुआ हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिसकी आपको ये है कि भाई शंका है ये चीज़ होगी या नहीं, या बीते समय में हुई होगी, उसे संदिग्ध कहते हैं। और सामान्य आपका सामान्य भूतकाल रहता है, जैसे उसने खाना खाया, उसने पानी पिया, ये सब। अगर मैं सामान्यतः बात करूं, जनरली जो हमारे टेंस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, एज यू नो वेरी वेल, कि पहला हमारा वर्तमान, फिर हमारा भूत, और फिर हमारा क्या होता है भविष्यत काल। फिर उसी के अंदर जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट एफर्मेटिव, फिर कॉन्टिन्यूस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसे ही इंग्लिश में हिंदी में हो जाते हैं ये। सेकंड जो है ये शायद चोर पकड़ा जाए। अब इसमें शायद लगा दिया ना, तो ये संभावना नहीं है या सामान्य नहीं है, ये हमारा संदिग्ध भूतकाल है, ऑप्शन नंबर ए। जो कमाए सो खाए, ये एक कहावत है, जो कमाए सो खाए। तो ये क्या है, ये हेतु हेतु मद भविष्य काल है। मतलब भविष्य के ऊपर ही तो बोला है, जो कमाएगा वो सो खाएगा, मतलब जैसा बोएगा वैसा काटेगा। तो ये हेतु हेतु भविष्य काल है। नेक्स्ट है, भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी। मतलब की जा रही थी ना, अभी कंप्लीट नहीं है। वो मंदिर में गया और भक्त क्या कर रहे थे, पूजा कर रहे थे या पूजा की जा रही थी। तो ये अपूर्ण भूतकाल है, ऑप्शन बी। हेमंत पत्र लिख रहा है, ये बहुत इजीली आप पहचान सकते हैं, वर्तमान काल का सेंटेंस है। एक बार ना इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करके देख लेना, आप इजीली पहचान जाओगे। गोरी खीर खा रही थी। अब 6 नंबर क्वेश्चन में बात करें तो ये अपूर्ण भूतकाल है, उसने खाई नहीं है, वो खा नहीं चुकी है, वो खा रही थी, तो पूरा नहीं हुआ है काम, लेकिन भूतकाल का है। अगर पैसे बचाए होते तो यह दिन न देखना पड़ता। तो यहाँ पे देखो अव्यय लगा दिया है, तो यहाँ पर 7th में आपका हेतु हेतु भूतकाल हो जाएगा। मतलब रिजल्ट है ना, पैसे उसने बचाए नहीं, तो अभी वो इस कंडीशन में उसका अफेक्ट पड़ रहा है, तो हेतु हेतु मद भूतकाल। थोड़ी देर पहले गए हैं, ये वाक्य क्या हो सकता है, थोड़ी देर पहले गए हैं, इसको हम भूतकाल में ही लिखेंगे, भविष्य वर्तमान नहीं आएगा। व्याकरण की दृष्टि से हिंदी में कितने काल होते हैं, हिंदी में आपके 3 होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। नेक्स्ट चलते हैं आगे, और यहाँ पर है 12 नंबर क्वेश्चन। एक सेकंड, ये शायद लेवल 2 का है, ठीक है, देख लीजिए। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, सीता गा रही है, इस वाक्य में क्रिया का काल क्या है। अब क्रिया का काल पूछा है इन्होंने, तो इस वाक्य में जो क्रिया का काल है वो तात्कालिक वर्तमान काल है। मतलब सीता गा रही है, अभी चल ही रहा है, तो ये वर्तमान काल है। वह अपना कर्तव्य कर रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कर्तव्य कर रहा है, तो ये उसका वर्तमान काल चल रहा है, वो कर रहा है इस चीज़ को। गणेश ने पाठ लिखा, ये किस काल में आएगा, ये तो आपका भूतकाल में चला जाएगा क्योंकि वो पाठ लिख चुका है, तो ऑप्शन नंबर बी। हेतु हेतु मद भविष्य काल का उदाहरण क्या होगा। लेवल 3 से अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो हेतु हेतु मद भविष्य काल का उदाहरण, गौरव कार्य कर चुका होगा, ये भूत है। गौरव हाल ही में चीन से आया, यदि गौरव खाएगा तो मोटा हो जाएगा, यदि गौरव दौड़ता तो रेस जीत जाता। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आएगा यदि गौरव खाएगा तो मोटा हो जाएगा, ये आपका क्या है, रेस जीत जाता, वो अलग चीज़ है, वो कंपटीशन चल रहा है। लेकिन भविष्य के बारे में पूछ रहे हेतु हेतु मत भविष्य काल, तो यदि गौरव खाएगा तो मोटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा यहाँ पे। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब देखो ये भी डिपेंडेंट सेंटेंस है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सुपर 60 सीरीज है, नहीं लेवल 3 है ये, तो यहाँ पर अगर पूछा है कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो इसमें भी तो हेतु हेतु मद भूतकाल ही है ना, पिछले टाइम की बात कर रहे हैं, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी हो जाती। बारिश होकर नदियों में पानी भर गया, इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। बारिश होकर नदियों में पानी भर गया है, ये आपका पूर्ण वर्तमान काल है क्योंकि बारिश हुई है और पानी भर गया है, आप उसी कंडीशन को दिखा रहे हैं। नेक्स्ट है, आपने उसे पत्र लिखा होगा। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो ये संदिग्ध है, हमें नहीं पता है, ये शंका का है कि उसने पत्र लिखा होगा। श्रेया स्कूल जा रही थी, ये आपका अपूर्ण भूतकाल है कि भाई जब मैं उनके घर गया तो वो स्कूल जा रही थी, पहुंची नहीं है अभी, तो ये अपूर्ण भूतकाल है। नेक्स्ट चलते हैं सुपर 60 सीरीज से। अपूर्ण भूत का आपको उदाहरण दे रहा है, मित्र मिल गया था, बालक सो रहा था, वर्षा हुई होगी या वर्षा हुई थी। अपूर्ण में आपका वो काम पीछे से चलता आ रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो ये क्या हो सकता है, इसमें आपका बालक सो रहा था, ठीक है, मित्र मिल गया
गया था भूतकाल है, वर्षा हुई होगी संदिग्ध है, वर्षा हुई थी ये भी भूतकाल है, लेकिन बालक सो रहा था ये आपका क्या है, अपूर्ण भूत है। हेतु हेतु मद भूत का उदाहरण बताइए। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको एक तो अव्यय मिलेगा, एक मिश्रित टाइप का सेंटेंस मिलेगा, तुम आते तो मेरा काम बन जाता, मतलब डिपेंडेंट सेंटेंस। एक आपका प्रधान वाक्य होगा, एक आपका गौण वाक्य होगा, तुम आते तो मेरा काम बन जाता। लड़के थक गए थे भूतकाल है, इस साल बारिश होने की संभावना है संदिग्ध है, और भविष्यत काल है, घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं ये वर्तमान काल है। तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर सही रहेगा, तुम आते तो मेरा काम बन जाता। भारत की स्थिति दूसरी है, इसका भूतकालीन रूप क्या होगा? भारत की स्थिति दूसरी थी, भारत में नहीं, भारत की ही आएगा, ठीक है, आप में नहीं लिख सकते, तो भारत की स्थिति दूसरी थी, ये इसका भूतकालीन रूप है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण क्या होगा? सीता बाजार जाती होगी, ये आपका संदिग्ध है। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, भूतकाल है। वर्षा हो रही थी, अपूर्ण भूतकाल है, हो रही थी। वह कलकत्ता जाता है, ये आपका सामान्य वर्तमान है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? उसने मिठाई खा ली थी, भूतकाल। मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूं, अचानक विद्युत आपूर्ति भंग हो गई, या आज वे आने वाले थे। तो 5th नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो मैं पत्र लिख रहा हूं, ये वर्तमान का सेंटेंस है और प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? वह पढ़ रहा था, उसने पढ़ाई की थी, वह पढ़ने वाला है, उसने पढ़ाई कर ली थी। तीनों ही भूतकाल के हैं, लेकिन वह पढ़ने वाला है, ये आपका क्या है, भूतकाल में नहीं है, तो 6 का ऑप्शन नंबर सी। मुक्ता ने खाना खाया, इसमें कौन सा काल है? मुक्ता ने खाना खाया सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन है भूतकाल का, ठीक है, खाना पकाया, सॉरी। किस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ? गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, भूतकाल पूछा है, उसने अध्यापन होगा लिख दिया ना, तो ये भविष्य। उसने खाना खाया और चल पड़ा, अब तक बस जा चुकी होगी। तो 8th नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भूतकाल की, तो यहाँ पे सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती या न होगी, तो ये आपका क्या है, सावधानी बरती, ये हेतु हेतु मद है और तो लगा है, अब तक बस जा चुकी होगी, ये आपका संदिग्ध भूतकाल है। नेक्स्ट है, किस वाक्य में भूतकाल नहीं है? लड़के स्कूल से लौट आए हैं, अब वे खेल चुके, खिलाड़ी मैदान में खेल रहे होंगे, तुम मेहनत करते तो उत्तीर्ण होते, तो यहाँ पर खिलाड़ी मैदान में खेल रहे होंगे, ये संदिग्ध है, बाकी आपका भूतकाल है। किस वाक्य में भविष्यत काल नहीं है? हम कल सुबह परीक्षा दे रहे होंगे, हो सकता है मैं भी जाऊं, हम शाम को बाजार चल रहे हैं, या विपिन बहुत तेज दौड़ता होगा। तो 10th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका भविष्यत काल नहीं है, ये संदिग्ध है। बाकी कल सुबह, हो सकता है मैं भी जाऊं, हर शाम को बाजार चल रहे हैं, हम शाम को बाजार चल रहे हैं, तो ये आगे की बात बता रहा है, लेकिन विपिन बहुत तेज दौड़ता होगा, ये आपका क्या है, संदिग्ध है। नेक्स्ट है, वाक्यों में पूर्ण भूत किस वाक्य में? सुमित स्टेशन पहुंच चुका था, ये आपका बिल्कुल भूत वाक्य है। ये नहाया होगा, संदिग्ध है, पढ़ रहा था, भूत है। तितुरशिव खेलता तो जीत जाता, हेतु हेतु मद है, तो आपका पूर्ण भूत है, सुमित स्टेशन पहुंच चुका था। नेक्स्ट चलते हैं, आसन्न भूतकाल के बारे में बताना है 12 नंबर क्वेश्चन में। वे दिल्ली चले गए, मोहित स्कूल पहुंच चुका है, शिक्षक पढ़ा रहे होंगे, हो सकता है मैं भी चलूँ, तो ये भविष्य के बारे में है और ये संदिग्ध के बारे में, लेकिन मोहित स्कूल पहुंच चुका है, ये आपका आसन्न भूत है, वो जा चुका है वहां पे। विनीत 2 दिन बाद जरूर खेल रहा होगा। 13 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें संभाव्य भविष्य कौन सा नहीं है? जरूर खेल रहा होगा, 2 दिन बाद, आगे के बारे में बताई है। मोहन स्कूल से आता होगा, संदिग्ध है। योगिता ने कपड़े बदल लिए होंगे, संदिग्ध है, लेकिन हो सकता है मैं भी परीक्षा दूं, ये आपका भविष्य है। किस वाक्य में भूतकाल नहीं है? लोग थक चुके हैं, मैं आज शाम दिल्ली पहुंच रहा हूं, सबने खूब मजे किया, मेरे पहुंचने से पहले ही गाड़ी आ गई, तो ये सारे क्या हैं आपके भूतकाल में, लेकिन एक नहीं है, मैं आज शाम दिल्ली पहुंच रहा हूं, वो भविष्य के बारे में बता रहे हैं, आने वाली शाम को। कौन सा वाक्य भविष्य काल का? लड़का खेल रहा होगा, मेहमान पहुंच चुके होंगे, और ये संदिग्ध है क्योंकि उसे पता नहीं है, और मैं आज शाम आपके यहाँ आ रहा हूँ। तो 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा, ये भविष्य काल के बारे में बता रहा है। अब तक तो डाकिया पहुँच चुका होगा, ये संदिग्ध है आपका। किस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल है? वह पढ़ रहा था, उसने पढ़ाई की, पढ़ रहा था, चल रही है वो प्रक्रिया, पूर्ण नहीं हुई है। उसने पढ़ाई की, वह पढ़ चुका होगा, पूर्ण हो गई है, पढ़ता तो सफल होता, ये आपका हेतु हेतु मद है। लेकिन 16 नंबर क्वेश्चन में मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए, वह पढ़ रहा था, ये अभी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है, पीछे से पढ़ रहा था टाइम से, तो वह पढ़ रहा था, अपूर्ण भूतकाल है। क्रिया संभाव्य भविष्य काल में कौन सी है? लड़का पढ़ रहा होगा, संभव है लड़का पढ़े, लड़का पढ़ा होगा, या लड़का जरूर पढ़ेगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आप संभव है लड़का पढ़े, तो ये क्रिया संभाव्य है, क्रिया का यूज हुआ है और संभावित है भविष्य काल में। वह आए तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्या है? अब ये आपका संभाव्य वर्तमान है, अभी की ही बात चल रही है कि अगर वो आती है तो मेरी आगे ये काम कर देना, लेकिन आना वाला
संभावित जो वर्तमान है उसे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्या काल कहलाता है? काल किसे कहते हैं? अगर मैं थ्योरेटिकल स्टेटमेंट के बारे में बात करूं तो क्रिया के घटित होने का जो समय होता है, जिस टाइम पे क्रिया घटित हुई है, उसे ही काल कहते हैं। ये आपका ऑप्शन ए है। व्याकरण में काल का अर्थ क्या होता है? काल का जो अर्थ होता है वो समय को रिप्रेजेंट करता है कि ये वर्तमान में है, भविष्य में है, भूतकाल में है, आसन भूतकाल है, पूर्ण है, अपूर्ण है, संभाव्य है, संदिग्ध है, क्या है। वह काम बहुत ढंग से करते हैं। 21वें नंबर क्वेश्चन में आपका सामान्य वर्तमान काल है, वो उसकी बता रहा है कि वो अच्छा काम करते हैं। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, ये क्या है? ये आपका सामान्य वर्तमान काल है। दुनिया को नई राह दिखाता है कौन? इसमें काल कौन सा आएगा? दुनिया को नई राह दिखाता है, सिंपल सेंटेंस है, सामान्य वर्तमान काल है, एक कहावत है। नेक्स्ट है लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, इस वाक्य का काल क्या होगा? 24वें नंबर क्वेश्चन में आपका ये सामान्य वर्तमान काल होगा, जिसमें ना कोई अव्यय हो, ना कोई मतलब ऐसी बात कही गई हो। लिखित भाषा में यहाँ पर ना भविष्य की बात है, तो सामान्य वर्तमान है। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। 25वें नंबर क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो ये सामान्य वर्तमान है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, लड़के ने पुस्तक पढ़ ली है, तो ये पूर्ण वर्तमान है। उसने पढ़ी है तो पढ़ नहीं चुका या पढ़ नहीं रहा था, पढ़ी है तो पूर्ण वर्तमान। मेरी जेब में 10 रुपये हैं, इसमें कौन सा काल आएगा? मेरी जेब में 10 रुपये हैं, ये आपका पूर्ण वर्तमान काल है। उसने उस डाली पर एक तोता बैठा है। 28वें नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी पूर्ण वर्तमान काल है। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है, इजी है, कोई यहाँ पर ना ऐसा भूतकाल या भविष्य काल नहीं है, तो 29वें नंबर क्वेश्चन का पूर्ण वर्तमान काल इसका आंसर है। पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करना है 30 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें हम कैसे स्पष्ट कर सकते हैं? अब हमारे पढ़ने का समय हो गया, वह घूमने जा रही है, ये काम चल रहा है, वह पढ़ रहा था, ये अपूर्ण है, मैं बाहर जाऊंगी, ये संभाव्य भविष्य है। लेकिन अब हमारे पढ़ने का समय हो गया, ये पूर्ण वर्तमान काल है, ऑप्शन ए। तुम बैठो मैं अभी आया, ये क्या है? ये आप बता सकते हैं, तुम बैठो मैं अभी आया। इसको हम भूतकाल में रखेंगे, वर्तमान में, भविष्य में, या संभाव्य भूतकाल में। तो 31वें नंबर क्वेश्चन का हमारा ये वर्तमान होगा। भूतकाल के कितने भेद हैं अब बता दीजिए। अब आप इजीली पहचान सकते हैं। देखो इंग्लिश पे मत जाना कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, ठीक है। निम्न में भूतकाल का उदाहरण, मैं जाता हूँ, राम घर गया था, और यहाँ पर देखो आ ही गया कि राम घर गया था, ये आपका भूतकाल का उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में भूतकाल का वाक्य बताना है। यदि वह आता तो मैं भी जाता, हेतु हेतु मध्य है। मोहिनी खाती होगी, ये आपका संदिग्ध है। उसने खाना खाया या उसने खाया है, तो ये भूतकाल है। और मोहन ने पढ़ा है, ये क्या है आपका वाक्य भूतकाल का है। यही पूछा है ना, मोहन ने पढ़ा है, उसने खाया है, ये सही से सेंटेंस यूज नहीं हुआ। यहाँ 34 नंबर क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो ऑप्शन आना चाहिए ये आना चाहिए, मोहन ने पढ़ा है या मोहन ने पढ़ाई की है, लेकिन है लगा दिया है। मोहिनी खाती होगी संभाव्य, उसने खाया वर्तमान है। यदि वह जाता तो मैं भी आता, ठीक है, ये आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए। यदि वह जाता तो मैं भी जाता, मतलब ये पास्ट की बात कर रहे हैं कि भाई तुम क्यों नहीं गए। उसने कहा कि यदि वो जाता तो मैं भी जाता, तो ऑप्शन नंबर ए, ये नहीं आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है भूतकाल का वाक्य कौन सा है, तो यहाँ पर भूतकाल का वाक्य है चिट्ठी भेजी गई। भेजी जाती है वर्तमान है आपका, भेजी जाएगी आपका भविष्य है। तो चिट्ठी भेजी गई, ये आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा 35वें का। नेक्स्ट चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे, और इसमें पूछा है अगरबत्ती की बच्चा गया, बच्चा गया, ये किस तरह का सेंटेंस है? ये आपका सामान्य भूतकाल है। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, इस वाक्य में कौन सा काल आएगा? तो इसमें आपका सामान्य भूतकाल आएगा। दूर हो गई मतलब वो चीज खत्म हो गई, सामान्य भूतकाल है। इनमें से कौन सा सामान्य भूतकाल का वाक्य है? तो 38वें नंबर क्वेश्चन में अगर हम बात करें सामान्य भूतकाल का, तो वर्षा हुई, यहाँ पे शायद लग गया, यहाँ पे अभी अभी हुई, यहाँ पर कुछ समय पहले, तो ये आपका सामान्य भूतकाल आपका वर्षा हुई। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? तो यहाँ पर तू आता तो मैं जाता, मोहन आया सीता गई, वह आया था, मैंने आम खाया है। तो 39वें नंबर क्वेश्चन में मैंने आम खाया है, यह आपका आसन्न भूतकाल है। मैंने आम खा लिया है, अब ये कौन सा है? मैंने आम खा लिया है, तो ये भी आपका आसन्न भूतकाल है, ऑप्शन सी। कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? वे गए, वे खा रहे थे, वो सोकर उठे, वे आए थे, तो ये नहीं है। वे गए, वे आए थे, ठीक है। वे गए ये आपका पूर्ण नहीं है, वे आए थे ये आपका पूर्ण भूतकाल है। मैं खाना खा चुका था, इसमें आसन, संदिग्ध,
सामान्य या पूर्णभूत। तो इसमें 42वें नंबर क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा पूर्णभूत है, मैं खाना खा चुका था। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, इस वाक्य का काल क्या होगा? तो इस वाक्य में जो काल है वो अपूर्ण भूतकाल है, आ रहे थे, आ नहीं चुके, आ रहे थे, तो अपूर्ण है ये। इनमें बताना है अपूर्ण भूतकाल, रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी, मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे। ये सामान्य वर्तमान है, ये भविष्य है आपका, वो बना चुकी है, भूतकाल है, लेकिन रामू खाना खा रहा था, खा नहीं चुका था। तो 44 ऑप्शन ए रहेगा, अपूर्ण भूतकाल है। वह सो रहा था, इसमें बताना है 45 में वह सो रहा था, तो ये आपका अपूर्ण भूतकाल है, सो नहीं चुका या सोकर उठा नहीं है, वो अपूर्ण भूतकाल। सीता सो रही थी, इसमें आपका 46 नंबर क्वेश्चन में ये भी अपूर्ण भूत है, क्योंकि अभी वो सो ही रही है। सुरेश गीत गा रहा था, 47 नंबर क्वेश्चन में बात करें तो अपूर्ण भूत है, उसने गीत गा नहीं चुका वो, या गाया था, ऐसा नहीं है, गा रहा था, रही थी, ये अपूर्ण भूत में ही रहेंगे। ध्यान रखना था आएगा पीछे, रहा है तो वर्तमान में हो जाएंगे। संदिग्ध भूतकाल का बताइए 48 में, तो इसमें संदिग्ध भूतकाल है, मैंने वही सामान रखा होगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, मैंने सामान वहीं रखा होगा। ये मतलब आपका जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है ये आपका संदिग्ध भूतकाल है कि शायद मैंने वो सामान वहीं रखा होगा। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, ये प्रभावित वाक्य है, प्रभाव पड़ रहा है, तो हेतु मद भूतकाल है आपका, सूखा पड़ चुका है, यदि बारिश होती तो ना पड़ता। भविष्यत काल के कितने भेद हैं? भूतकाल के हम 6 पढ़ के आए हैं, तो भविष्यत काल के आपके 3 भेद हैं। निम्न में से भविष्यत काल को पहचानिए। गाय घास चरती है, वर्तमान है। रोहन मुंबई गया था, भूतकाल है, मैं कल घूमने जाऊंगी, तो ये आपका 51वें का ऑप्शन सी, मैं कल घूमने जाऊंगी, ये भविष्यत काल है आपका। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन पे, इसमें बताना है कि इस वाक्य में भविष्य काल है, आने वाला, फ्यूचर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, पेड़ काट लिया, ये भूतकाल है, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, ये आपका आने वाला है, मैं आपका आभारी हूँ, ये वर्तमान है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैं आपका वेट करूंगा, तो ये भविष्यत काल है, ऑप्शन ए। कल तापमान अधिक होगा, ये सूचना दी गई है, तो इसको हम बोलेंगे भविष्य काल। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, ये किस तरह का काल है? तो प्रधानमंत्री बाढ़ क्षेत्रों का दौरा करेंगे, इसको सामान्य भविष्य काल करेंगे, करानी है, ठीक है, या कर नहीं रहे हैं तो करेंगे, भविष्य काल सामान्य। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, ये भी आने वाले टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर सामान्य भविष्यत काल। शायद कल बाजार बंद रहेगा, इसमें कोई शंका है, इसमें आपका कंफर्मेशन नहीं है, तो ऑप्शन ए, इसमें भविष्य काल का वर्णन नहीं है। कौन सा भविष्य है? देखो ये सामान्य नहीं है, क्योंकि शायद भी लगा दिया और कल भी, संभाव्य भी नहीं है, हेतु मद कौन सा? भविष्य, वर्तमान, भूत कुछ भी नहीं दिया, तो इसमें भविष्य काल का वर्णन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन। एक सेकंड, यहाँ पे शायद कल बाजार बंद रहेगा, ये संभाव्य है भाई, संभाव्य है, ठीक है, संभाव्य भविष्य बोल सकते हैं, कल की बात कर रहे हैं। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, मतलब ये भी आशंका जताई जा रही है कि वो शाम तक वापस आ जाए, ये आपका सामान्य भविष्य होगा, संभाव्य भविष्य। कदाचित संध्या को पानी बरसे, मतलब शाम को बारिश आ जाए, तो ये भी क्या है आपका, ये भी संभाव्य भविष्य काल है। कल शायद परीक्षा परिणाम आ जाए या घोषित हो जाए, तो कल के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन रहेगा वो आपका संभाव्य भविष्य काल। वह आए तो मैं जाऊं, तो ये देखो एक प्रधान वाक्य है, एक आपका आश्रित वाक्य है, तो इसमें आपका हेतु मद काल हो जाएगा। ये काल के जितने भी क्वेश्चन है ये कर लेना, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, और अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। कल का जो टॉपिक रहेगा वो लिंग का रहेगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, अक्रांत, एकांत, वो सब इसमें पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छी आपका तैयारी हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू।